नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे डिस्काउंट, और डिस्काउंट में ये तीसरा लगभग 7वां 8वां वीडियोज है। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। मेरे प्यारे साथियों, मेरे साथ पढ़ते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। चलिए, आपके जीवन के लिए शुभकामनाएं, आप अपने जीवन में कामयाब हों। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग डिस्काउंट में सीखेंगे, 2 बातें सिखाएं आपको। आज तीसरी बातें हम लोग सीखेंगे, वो क्या है? तो हम लोग सीखेंगे आज विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। पहले हम लोग सीखे थे अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना, और अंकित मूल्य से फिर क्रय मूल्य ज्ञात करना, ये भी सीखे हैं। और आज हम लोग सीखेंगे कि विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है। इस पर आधारित जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सारे को आज कवर करने का प्रयास है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आप प्रश्न को स्क्रीन पर देखिए। कहता है कि कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपया में बेची गई। मतलब यहां पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है विक्रय मूल्य? तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 24 रुपया, 24 रुपया, ठीक है। कितना प्रतिशत छूट दिया? तो 20% की छूट देकर 24 रुपया में बेची गई। छूट दिया हुआ है, यहां पर डिस्काउंट जो है, छूट कितना है? तो 20%। तो कहता है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, हमने आपको बताया है कि यदि अंकित मूल्य में डिस्काउंट मतलब प्रतिशत छूट का सीधा गुना करते हैं, है ना। प्रतिशत छूट का हम लोग सीधा गुना करते हैं तो हम लोग को मिलता है क्या? विक्रय मूल्य मिलता है। तो आप बताइए कि अंकित मूल्य में प्रतिशत छूट का सीधा गुना किए तो विक्रय मूल्य मिला। तो अब जो है विक्रय मूल्य यहां पर दिया हुआ है, यहां पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है और अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो सीधा गुना किए हैं। यदि विक्रय मूल्य में हम प्रतिशत छूट का यदि उल्टा गुना कर दें तो अंकित मूल्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। चलिए, तो ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप जरूर याद रखिए कि यदि विक्रय मूल्य में प्रतिशत छूट का यदि हम उल्टा गुना करें तो हम लोग को अंकित मूल्य मिलेगा। आप देखिए कहाँ गया? हाँ, तो यहां पर देखिए दिया हुआ क्या है। यहां पर दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है 24 रुपया और 20% का छूट मिल रहा है। तो 20% छूट कहने का मतलब क्या हुआ? तो 20% कहने का मतलब हुआ 80/100, ये हुआ ना। इस सीधा गुना हुआ। अब हमने क्या बोला कि विक्रय मूल्य में प्रतिशत छूट का उल्टा गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा? अंकित मूल्य मिल जाएगा, मतलब मार्क प्राइस मिल जाएगा, है ना, मार्क प्राइस। तो इसका उल्टा गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 100 कितना हो जाएगा? 80। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 8 आई 24, 10 आई 30 रुपया वो वस्तु का अंकित मूल्य था। और 30 रुपया में जब 20% का छूट देते हैं तो 24 रुपया में वो वस्तु मिलती है। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, वनडे एग्जाम के लिए है और छोटे लेवल के एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास है। जो मेरे प्यारे साथियों एग्जाम मतलब आर्मी लवर हैं, बहुत सारे, अभी देखिएगा टैग चल रहा है आर्मी लवर, तो आर्मी लवर के लिए जो एसएससी जो अभी बहाली आई अग्निवीर, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास ये हो जाता है। तो आप जरूर इस तरह के प्रश्न को करके रखिए, क्योंकि बहुत वास्ट एग्जाम में, मतलब एसएससी जीडी लेवल के एग्जाम में बहुत वास्ट मैथ नहीं आते हैं, बहुत सिंपल मैथ होते हैं। थोड़ा सा यदि कंसेप्ट क्लियर हो तो सारे के सारे मैथ आप बना सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर पहले प्रश्न का हम लोग जवाब ढूंढ लिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? दूसरा प्रश्न देखिए आप स्क्रीन पर। कहता है कि वस्तु के अंकित मूल्य पर
2.5% का बट्टा दिया जाता है। कितना प्रतिशत का? 2.5% का 2.1/2% का बट्टा दिया जाता है। फिर कहता है कि एक व्यक्ति उसे 39 रुपया में खरीदा था, तो वस्तु का अंकित मूल्य 2.5% बट्टा देने के बाद 39 रुपया में खरीदा। इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य हम लोग को पता है, 2.5% बट्टा दिए 39 रुपया में मिला, तो खरीदने वाले के लिए क्रय मूल्य और बेचने वाले के लिए विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 39 रुपया दिया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? तो अंकित मूल्य देखिए, तो हम यहां पर दिया हुआ है कितना? 39 रुपया। यहां पर विक्रय मूल्य दे दिया, 39 रुपया दिया हुआ है। तो क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में प्रतिशत छूट का उल्टा गुना करेंगे तो अंकित मूल्य मिलेगा। क्या मिलेगा? अंकित मूल्य मिलेगा। तो क्या करेंगे? 39 और गुने कितना हो जाएगा? 97, 97.5 ना, 97.5। तो 100/97, 100/97.5 कर देंगे, 97.5। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे? तो 39 यहाँ पर देख लीजिए, 39 गुने कर दें, यदि दशमलव को हम ऊपर करें तो 1000 ऊपर हो जाएगा, और बटा नीचे कितना हो जाएगा? 975। 39 से यदि काटें तो 39 दूनी 78, ठीक है, बचा कितना? 19। 39 पचे 95 से, मतलब 195 है ना। तो क्या हो जाएगा? अब यहां से यदि इसको काट दें तो 25 चौके 40, 25 चौके 100, 40 रुपया उस वस्तु का क्या हो गया? अंकित मूल्य हो गया। और उस पर 2.5% की बटा देंगे तो वो हम लोग को कितना में मिलेगा? 39 रुपया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपया है। एक सूटकेस का विक्रय मूल्य कितना है? 864 रुपया, ठीक है, ESP दे दिया। अब हम करेंगे क्या? अब इसके बाद कहता है कि जो अंकित मूल्य पर 20 तथा 10% के क्रमिक छूट पर मिलता है, सूटकेस का अंकित मूल्य क्या होगा? कितना प्रतिशत? 20% और 10%। चलिए यहां हम, आप राइट डाउन कर लिए होंगे, मिटा लेते हैं। चलिए 864 रुपया SP है, 864 रुपया, 20% और 10% का क्रमिक छूट दिया जाता है। तो विक्रय मूल्य में यदि हमको MP निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है, तो विक्रय मूल्य में जो छूट दिया जा रहा है 80/100, 20% का होगा 80/100, चूंकि 100 रुपया में 20% का छूट दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि 80/100 हो जाएगा। और गुने 10% का छूट दिया जा रहा है, इसका मतलब 90 कितना हो जाएगा? 100। आप देखिए ये इतना आया, तो इसी को हम क्या कर देंगे? उल्टा गुना कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 100/80 और गुने 100 कितना हो जाएगा? 90, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? तो अब इसको हम कट करेंगे। तो कट करें तो कितना हो जाएगा? 2 0 से 2 0 कट गया, 9 8 72 हो गया। अब 72 से हम काटेंगे तो 72 एकम 72 हो गया, और 72 14 बच गया, 14 और 4 144, तो 72 दूना 144, ठीक है कि नहीं। तो ये से दोनों से कट गया, एक 12 मरतबे। अब 12 गुने 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1200 वस्तु का अंकित मूल्य आ गया। देखिए एक लाइन का आंसर है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यदि आपको अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए कहे, तो हर एक टाइप का प्रश्न लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको समझ में आया है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इतना जरूर सहयोग करिए, आपके सहयोग अपेक्षित है। चलिए धन्यवाद।